नाहर अपने हाथों में एक पेंटिंग को लेकर आ रहे थे, तभी डॉक्टर रिया का उस पेंटिंग में नज़र पड़ता है और उस पेंटिंग को देखकर डॉक्टर रिया को काफ़ी अजीब सा महसूस होता है कि इस पेंटिंग को देखकर क्योंकि डॉक्टर रिया को इस पेंटिंग से काफ़ी लगाव था, इसलिए कि उसमें कुछ खाली खाली सा लगता था। वो उस पेंटिंग में 2 जोड़े का शादी के जोड़े में एक पेंटिंग बनाया गया था जिसमें चेहरा नहीं लगाया गया था, और ये देखकर डॉक्टर रिया को ऐसा लगता था कि उसमें नाहर और असली रूही जो डॉक्टर रिया बनकर इस घर में आई हैं उनका चेहरा छुपा हुआ है। और यही देखकर डॉक्टर रिया रोने लगती है और अजीब तरह से उस पेंटिंग को देख रही थी, क्योंकि डॉक्टर रिया को नाहर अभी भी पहचान नहीं पाते हैं। और इसी बात पे नाहर बोलते हैं कि डॉक्टर रिया, आप इस पेंटिंग को क्यों इस तरह से देख रही हैं। और डॉक्टर रिया बोलती है कि इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छिपा हुआ है, जो हम लोगों के बीच का आपसी संबंध का संकेत है। और ये सब सुनकर नाहर को भी अजीब लगता है और नाहर बोलते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या है इस पेंटिंग में कि आपको अजीब सा लग रहा है। और ये सब सुनकर डॉक्टर रिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग में हम लोग का पति पत्नी का रिश्ता है। और ये सब सुनकर नाहर बोलते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, और वहाँ से इग्नोर करके नाहर चले जाते हैं। और देखिए आगे क्या होता है। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच न्यू अपडेट, लेटेस्ट अपडेट टीवी शो से पहले लेकर आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सबका प्यारा दोस्त भी लेटेस्ट अपडेट का आनंद ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और उससे पहले आप लोग अपना राय दें कि नाहर क्या डॉक्टर रिया के रूप में जो असली रूही रह रही है उसका सच्चाई नाहर को कभी पता लगेगा या नहीं। क्या नाहर के साथ फिर से पति पत्नी का रिश्ता हो पाएगा या नहीं डॉक्टर रिया का। और आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले छोर पे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और ये सब बातें होते रहती हैं, तभी असली रूही को ये याद आता है कि ये किसी एक अनमोल वक्त का है, जो ये पेंटिंग काफ़ी ख़ास लग रहा है और इसीलिए आप ना संभाल कर इस पेंटिंग को रखे हुए हैं। और ये सब सुनकर नाहर बोलते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी अनमोल समय का है। और इसी पे नाहर बोल देते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी अनमोल समय का है। तो अपने बात छुपाने के लिए असली रूही बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी अनमोल समय का आज जो आप इतना संभाल कर इस पेंटिंग को रखे हुए हैं। और ये बोलकर वहाँ से असली रूही चली जाती है। और यहाँ से जाने के लिए नकली रूही को बीच में लाई और बोल रही थी असली रूही कि इसके बारे में रूही को ही पता होगा कि आखिर इसका असली माजरा क्या है। और ये कहकर
असली रूही बोल रही थी कि मुझे थकावट सी महसूस हो रहा है, मुझे अब जाना चाहिए और मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। और ये कहकर असली रूही वहाँ से रोते हुई चली जाती है अपने कमरे में। और देखिए नाहर का इस बात को सुनकर क्या उनको सच्चाई पता लगेगा या नहीं, आप लोग अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना राय दें। और जब वहाँ से असली रूही जो डॉक्टर रिया जा रही थी, तभी उनका पल्लू उस पेंटिंग की कोने में फंस जाता है। और ऐसा लगता है असली रूही को कि नाहर जी मेरा पल्लू पकड़े हुए हैं और ये सोच रहे थे कि मन ही मन मुझे चाहने लगे हैं। और ये सब बातें सोचकर काफ़ी खुश हो रही थी असली रूही कि मेरे नाहर जी मेरे बारे में अब सोचने लगे हैं। तो देखिए आगे क्या हो रहा है, क्या नाहर अभी भी असली रूही को अपना पाएंगे या नहीं। और जब पीछे घूमकर देखी तो उसका उल्टा ही हुआ, जैसे सोची थी वैसा नहीं हुआ। क्योंकि जो उसका पल्लू उस तस्वीर के कोने में फंसा हुआ था, वो देखकर असली रूही को ऐसा लगा कि मेरा वहम था, जो मुझे नाहर जी के बारे में अधिक सोचने पे ऐसा ख्याल आ रहा है। और वहाँ से पल्लू छुड़ाकर अपने कमरे में उदास मन से चली जाती हैं। और वहाँ से जब असली रूही वहाँ से अपने कमरे में जाती है, तो उसके बाद नाहर भी वहाँ से चले जाते हैं। और नीचे जब आ रहे थे तो वहाँ पे नकली रूही आ रही थी, तो उनसे बोलकर ये नाहर से बोले कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैं मीटिंग को अटेंड करके जल्दी ही वापस आऊँगी, तब तक तुम खाना खाकर अपने कमरे में रेस्ट करना। और ये बोलकर नाहर वहाँ से चले जाते हैं। और देखिए क्या आगे नाहर के साथ क्या होने वाला है। और उसे देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच न्यू अपडेट टीवी शो से पहले आप सभी के फ़ोन स्क्रीन पर लेकर आते रहते हैं। तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं आप सभी के लिए कोई भी अपडेट लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है, और असली रूही और नकली रूही में क्या बातें हो रहा है अब। और असली रूही यहाँ पे नकली रूही के सामने आकर बोलती है कि, और धमकी देती है कि तुम इस घर को छोड़कर जल्द से जल्द चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाली हूँ। और ये सब सुनकर नकली रूही को कोई भी परवाह नहीं पड़ता है, क्योंकि नकली रूही के साथ साथ दादी भी फंसने वाली हैं। जो नकली रूही को लाने वाला कोई और नई दादी हैं, जो नकली रूही को एक ड्रामा कंपनी से उठाकर बुलाकर, जो नकली रूही है वो हूबहू असली रूही की तरह दिख रही थी। इसलिए दादी इस घर में नाहर के साथ उनका ख्याल रखने के लिए लाती है, क्योंकि दादी ही असली रूही को इस घर से जलाकर
गायब कर दी थी। और इसीलिए नकली रूही ज़रा सा भी नहीं डरती है और बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। क्योंकि नकली रूही को इस घर से काफ़ी ज़्यादा लगाव के जैसा हो चुका था और नकली रूही इस घर में आकर काफ़ी कुछ जान चुकी थी। नकली रूही इस घर में जब दादी लाई थी तो केवल उस दादी ने पैसों के लिए लाई थी और नकली रूही इस घर में पैसे के लिए आई थी। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीतते गया और नकली रूही का लालच बढ़ते ही जा रहा था और ये सब देखकर दादी को भी नकली रूही पे शक होने लगा कि नकली रूही कोई ना कोई चाल चल रही है जो हम सभी को पता नहीं चल रहा है। और यही देखकर दादी नकली रूही को इस घर से निकालने के लिए कोशिश करती है और बार बार दादी को धमकी देने के बावजूद भी नकली रूही इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। और फिर दादी नकली रूही को इस घर से निकल जाने के लिए धमकी देती है कि तुम इस घर से नहीं जाओगी तो मैं शायद तुम्हें जेल भेजवा सकती हूँ। और ये सब सुनकर नकली रूही डर जाती है और उस तलाकनामे पे साइन करने के लिए दादी बोलती है। तो नकली रूही कुछ दिनों का समय लेती है और बोलती है कि दादी मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तो क्या नकली रूही यहाँ पे इस घर को छोड़कर जाएगी या नहीं, आप लोग अपना राय ज़रूर दें इस कमेंट बॉक्स में। और जितने भाई बहन को इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच न्यू एपिसोड लेटेस्ट अपडेट टीवी शो से पहले लेकर आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी की इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो दादी का बहुत बार धमकी देने के बावजूद भी नकली रूही साइन उस तलाकनामे पेपर पर साइन नहीं करती हैं। और लास्ट में जब नकली रूही उस तलाकनामे पे साइन करके दादी को थमाती है देती है तो दादी खुशी से झूम उठती है, नाचने लगती हैं कि अब इस नकली रूही को इस घर से निकाल कर डॉक्टरिया के साथ नार को शादी कराने के लिए सोच रही थी और मन ही मन खुश होकर नाच रही थी। और ये खुशी कुछ ही पल के लिए थी क्योंकि दादी जब खुशियाँ मना रही थी, नाच रही थी, उसी वक्त टेबल से सिलाई का डब्बा गिरकर ज़मीन पर बिखर जाता है और उसी सिलाई पे वो तलाकनामे पेपर भी हाथ से दादी के हाथ से छूट जाता है और इसी के कारण वो पूरा तलाकनामा पेपर ख़राब हो जाता है। और ये सब देखकर दादी को काफ़ी गुस्सा आता है और बहुत सारा बुरा भला बातें दादी नकली रूही को बोलने लगती हैं। और ये बोल रही थी कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा चाल है, तुम ऐसा क्यों की। और ये सब बोलकर दादी ने नकली रूही का हाथ ऐंठ देती है और तभी वहाँ पे नाहर आकर
दादी से बोलते हैं कि दादी ये क्या हो रहा है और यहाँ पे इतना सारा सिलाई क्यों गिरा हुआ है। और यहाँ पे दादी बोलती है कोई बात नहीं है, वो गलती से सिलाई का डब्बा हाथ से छूट गया और इसीलिए इतना सारा ज़मीन पे बिखर गया है। और वहीं पे गिरा हुआ पेपर को देखकर नाहर बोलते हैं कि ये कैसा पेपर है जो इसमें गिरा हुआ है। तो दादी बोलती है कि ये ख़राब पेपर है जो मैं इसको लेकर बाहर फेंक देती हूँ। और जैसे ही दादी वहाँ से जाती है तो वहाँ पे नकली रूही दादी के बारे में बुरा भला शिकायत करने लगती है कि दादी मेरे साथ काफ़ी अन्याय कर रही हैं। और ये सब सुनकर नाहर को ज़रा सा भी विश्वास नहीं होता है। और ये सब सुनकर वहाँ से नाहर नकली रूही पे गुस्सा होकर चले जाते हैं और दादी पे लगाया गया नकली रूही के आरोप को ना मानकर वहाँ से गुस्सा होकर नकली रूही पे चले जाते हैं। और जब नकली रूही वहाँ से जाने लगती है तो उसके बाद जूही और डॉक्टर रिया का साथ नकली रूही का सामना होता है, जिसमें नकली रूही को डॉक्टर रिया और जूही मिलकर बोलती है कि इस घर को छोड़कर तुम चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाली हूँ। और ये सब बातें सुनकर नकली रूही को दोनों बहनें को जूही और डॉक्टर रिया पे गुस्सा आता है और नकली रूही वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि दोनों बहनों के बीच नकली रूही अकेले फंस चुकी है। और वहाँ पे नकली रूही को काफ़ी सारे बातें बुरा भला सुनना पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कि हमारे द्वारा बनाया गया इस वीडियो को आप देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। हम आप सभी के बीच इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही आप सभी का मन पसंदीदा सीरियल, आप सभी का मन चाहीता सीरियल का लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए टीवी शो से पहले लेकर आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मिलते हैं एक और नेक्स्ट न्यू अपडेट फुल एपिसोड के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूं और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए कमेंट में अपना राय ज़रूर दें कि आप कौन सा सीरियल का लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं।